नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम कहानियों की उस दुनिया में खो जाते हैं जहां हकीकत और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरे एक दोस्त की है जो एक पुरानी हवेली में रहा करता था। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे राज की है जिसने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। शहर से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। उस हवेली के मालिक ने इसे कॉलेज के छात्रों को किराए पर देना शुरू कर दिया था, और चूंकि ये बहुत सस्ती थी, मेरे और मेरे 4 दोस्तों ने इसे किराए पर ले लिया। हवेली काफी बड़ी थी, जिसमें एक बड़ा हॉल, कई कमरे और एक बहुत बड़ा बगीचा था, जो अब जंगली घास से भरा हुआ था। हवेली में आने के बाद शुरू में सब कुछ सामान्य था। हम खूब मस्ती करते, पढ़ाई करते और देर रात तक फिल्में देखते, पर धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। एक रात मैं अपने कमरे में बैठकर असाइनमेंट लिख रहा था, जब मुझे हॉल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कि कोई दोस्त होगा जो रात को घूम रहा होगा, पर आवाज बहुत ही धीमी और पुरानी चप्पल जैसी थी। जब मैं हॉल में गया तो कोई नहीं था। हॉल की बत्ती भी बंद थी। मैं वापस आ गया, पर थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज आई। इस बार ये आवाज मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर थी और फिर धीरे धीरे दूर चली गई। मैं डर गया, पर मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा वहम होगा। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, पर उन्होंने मुझ पर हंसा और कहा कि ये सब मेरा दिमाग का खेल है। पर कुछ दिन बाद एक और घटना घटी। मेरा दोस्त गौरव, जो मेरे बगल वाले कमरे में रहता था, आधी रात को चिल्लाता हुआ उठा। जब हम उसके कमरे में गए तो वो पसीने से भीगा हुआ था। उसने बताया कि उसने एक बूढ़ी औरत को अपने पलंग के पास खड़ा देखा। वो औरत मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। गौरव ने बताया कि उस औरत के मुंह में एक भी दांत नहीं था और उसकी आंखें एकदम खाली थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। गौरव ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज नहीं निकली। जैसे ही हम लोग उसके कमरे में आए, वो औरत धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गई। इस घटना के बाद हम सब डर गए। हमने मिलकर फैसला किया कि हम ये हवेली छोड़ देंगे, पर हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम तुरंत कहीं और जा सकें। हमने तय किया कि हम 1-2 महीने यहीं रहेंगे, पर अब हम सब रात को एक ही कमरे में सोते थे। पर डर ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। एक रात हम सब बातें कर रहे थे, जब हमने एक कमरे से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। ये कमरा पिछले कई सालों से बंद था। हम सब डर के मारे कांप रहे थे। हम में से कोई भी उस कमरे की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, पर आवाज रुक नहीं रही थी। मेरा दोस्त विशाल, जो सबसे बहादुर था, उसने हिम्मत की और उस कमरे की तरफ चला गया। हम सब भी उसके पीछे पीछे गए। जब हम उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे तो आवाज बंद हो गई। दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा ताला था। विशाल ने ताला तोड़ने की कोशिश की, पर वो नहीं टूटा। तभी कमरे के अंदर से किसी ने दरवाजे पर जोर से धक्का दिया। हम सब पीछे हट गए। फिर ताला अपने आप खुल गया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। हम सब पीछे भागने लगे, पर विशाल वहीं खड़ा था। जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, हमें कुछ नहीं दिखा। कमरे में सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले थे, पर कमरे के बीच में एक बड़ा सा गोल लाल रंग का धब्बा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर खून का बड़ा सा निशान हो। हम सब वहीं जम गए। अगले दिन विशाल बहुत बीमार हो गया। उसे तेज बुखार था और वो अजीब अजीब बातें कर रहा था। वो कहता था, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे ले जाएगी। हमने उसे डॉक्टर को दिखाया, पर डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आया। 2 दिन बाद विशाल की मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई है, पर हम जानते थे कि ये कोई साधारण मौत नहीं थी। विशाल की मौत के बाद हम 3 दोस्त ही बचे थे। हम बुरी तरह से डरे हुए थे। हमने तय किया कि अब और इंतजार नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए, हम ये हवेली छोड़ देंगे। जाने से पहले मैं हवेली के इतिहास के बारे में जानना चाहता था। मैंने हवेली के मालिक से बात की, जो एक बूढ़े आदमी थे। उन्होंने पहले तो कुछ नहीं बताया, पर जब मैंने उन्हें बताया कि विशाल की मौत हो गई है, तो वो बहुत डर गए। उन्होंने मुझे बताया कि ये हवेली उनके परदादा ने बनवाई थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सुजाता था। सुजाता को एक गरीब किसान के बेटे से प्यार हो गया था, पर उनके परदादा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने सुजाता को उसी हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया और उस किसान के बेटे को मार डाला। सुजाता ने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया पिया और उसी कमरे में दम तोड़ दिया। सुजाता के मरने के बाद उसके परदादा ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मैंने बूढ़े मालिक से पूछा कि क्या हवेली में कोई डायरी है जिसमें कुछ और लिखा हो। उन्होंने कहा कि उनके परदादा की एक डायरी थी,
जो उस बंद कमरे में ही थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी दादी कहती थी कि उस डायरी में कुछ ऐसा लिखा था जिसके कारण उनके परदादा का अंत भी बहुत भयानक हुआ था। यह सुनकर मेरी जिज्ञासा और डर दोनों बढ़ गए। मैं उस बंद कमरे में गया जहां विशाल बीमार हुआ था। मैंने ताला तोड़ा और अंदर गया। कमरा बहुत ठंडा था, जैसे वहां की हवा जम गई हो। मैंने दीवारों पर लगे मकड़ी के जाले साफ किए और वहां एक छोटी सी अलमारी मिली। अलमारी में एक पुरानी खून से सनी हुई डायरी थी। मैंने उसे उठाया और पढ़ने लगा। डायरी में सब कुछ लिखा था। सुजाता के परदादा ने लिखा था कि उन्होंने सुजाता को बंद कर दिया था और उसके प्रेमी को भी मार दिया था। लेकिन उन्होंने एक और बात लिखी थी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उन्होंने लिखा था कि सुजाता को मरने के बाद एक शैतानी शक्ति मिल गई थी। वो अब एक आत्मा बन गई थी जो अपने प्रेमी की मौत का बदला लेना चाहती थी। सुजाता के परदादा ने अपनी डायरी में लिखा था कि सुजाता की आत्मा ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। वो रात को उनके पास आती और उन्हें डराती। वे कहते हैं कि सुजाता की आत्मा ने उनसे वादा किया था कि वो उनके परिवार के हर सदस्य को मार डालेगी जो उस हवेली में रहेगा। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि डायरी में उस बूढ़ी औरत के बारे में भी लिखा था जिसे गौरव ने देखा था। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि सुजाता के प्रेमी की दादी थी। सुजाता के परदादा ने अपनी डायरी में लिखा था कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा हवेली में रहती है। वो अपनी पोते की मौत का बदला लेने के लिए सुजाता की आत्मा को मदद करती है। ये जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बूढ़ी औरत कोई भूत नहीं थी बल्कि एक दूसरी आत्मा थी जो सुजाता की मदद कर रही थी। विशाल की मौत के बारे में भी लिखा था। विशाल ने उस बंद कमरे का दरवाजा खोला था जिससे सुजाता की आत्मा को बाहर आने का रास्ता मिल गया था। डायरी में एक और राज था। लिखा था कि उस हवेली की दहलीज पर एक तावीज है। वह तावीज सुजाता के परदादा ने अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए बनवाया था। अगर कोई उस तावीज को तोड़ देगा तो सुजाता की आत्मा आजाद हो जाएगी और वो हवेली के मालिक के परिवार के सभी लोगों को मार डालेगी। मैंने तुरंत वो डायरी बंद की और वहां से भाग गया। मुझे पता चल गया था कि इस हवेली में कौन और क्यों मर रहा था। ये सिर्फ एक भूत का बदला नहीं था बल्कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली दुश्मनी थी। मैंने वो डायरी पुलिस को दी और सारी कहानी बताई। पुलिस ने हवेली की जांच की और उस बंद कमरे की जमीन को खोदा। उन्हें वहां कोई कंकाल नहीं मिला, पर उन्हें उस हवेली के दहलीज के नीचे से एक छोटा सा पत्थर मिला जिस पर एक अजीब निशान था। उस पत्थर को तोड़ने पर एक भयानक चीख की आवाज आई जो पूरे शहर में सुनाई दी। हमने वो हवेली हमेशा के लिए छोड़ दी और कभी वापस नहीं गए। पर आज भी जब मैं उस रात की कहानी याद करता हूँ तो मुझे वही डर महसूस होता है। उस हवेली में डर सिर्फ एक आत्मा का नहीं था बल्कि दो आत्माओं का था जो एक दूसरे के साथ मिलकर बदला ले रही थी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी पुरानी हवेली के पास से गुजरें तो याद रखना कि हर खामोश इमारत के पीछे एक खामोश कहानी हो सकती है जो आपकी भी हो सकती है। नमस्ते भाइयों, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाई सपोर्ट करो भाई। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है भाई। थैंक यू भाई।